देवर जी, अब आप यह घर खाली करके अपने घर चले जाइए, क्योंकि अगले महीने ही मेरा रिटायरमेंट है। बच्चों के साथ अब मैं यहीं आकर रहूँगी। निधि ने अपने देवर सुजीत से कहा। निधि सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। कहने को तो किसी बात की कमी नहीं थी। निधि की ज़िंदगी में आज से 10 साल पहले निधि के पति राघव का हृदयघात हुआ था, तो फिर कभी वह सामान्य जीवन नहीं जी पाए। घर पर ही रहकर आराम करते और परहेजी खाना खाते। एक योग क्लास भी उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी। कार्तिक और सुरभि, दो प्यारे प्यारे बच्चों से उनका घर आंगन महकता रहता। भविष्य का सोचते हुए राघव ने अपने माता पिता के कहने पर उनके घर के पास ही एक घर खरीद लिया था। छोटी सी मोबाइल की दुकान थी राघव जी को, लेकिन अपनी बीमारी के चलते उन्होंने दुकान पर जाना बंद कर दिया था और जहां निधि की नौकरी थी वहीं पर उनके साथ रहने का फैसला किया। खाली पड़ा घर खराब न हो जाए, इसीलिए रख रखाव के लिए अपने छोटे भाई सुजीत को यह कहकर रहने को दे दिया था कि जब हम वापस लौट कर आएंगे तो वह उसे खाली करके अपने घर चला जाएगा। कौन सा घर भाभी, अब तो यह घर मेरा है, दूरता से हंसते हुए सुजीत ने कहा। आप भूल रहे हैं, यह घर आपको रख रखाव और जब तक हम यहाँ रहने नहीं आते तब तक रहने के लिए दिया था। आप अगर यह घर खाली नहीं करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद अब मैं कहाँ रहूँगी। मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं यह घर पूरा खाली नहीं करूँगा। आप निचले हिस्से में रह लीजिए और ऊपर के हिस्से में मैं ही रहूँगा। राघव और निधि को समझ में नहीं आ रहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर अब उन्हें अपने ही खून के रिश्ते से इस तरह की जंग लड़नी पड़ेगी। सुजीत के इस तरह के बोलने पर राघव जी जोर से चिल्ला उठे। अपने भाई के साथ ही दंगा करता है? क्या यही संस्कार दिए हैं हमारे माँ बाप ने? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई को धोखा देते हुए? राघव जी की ऊंची आवाज़ में बात करने पर सुजीत की पत्नी शोभा ने फ़ोन करके पुलिस को कहा कि आप जल्दी घर आ जाइए, मेरे जेठ मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इस उम्र में अपने ऊपर यह इल्ज़ाम राघव जी बर्दाश्त न कर सके और उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया। हृदय के मरीज़ तो पहले से ही थे, अब तो पूरी तरह से बिस्तर पर लग गए थे। अपना ही घर खाली करवाने के लिए इस उम्र में निधि को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या तो उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। आपसी रिश्ते खत्म हो सो अलग। सुजीत ने राघव और निधि पर कई झूठे इल्ज़ाम लगाकर कोर्ट केस कर दिया था। साथ ही साथ उसने यह भी कहा था कि बड़े भाई लोग जब यह घर उसको रहने के लिए दिया था तब उसने कहा था कि वह हमेशा इसी घर में ऊपरी हिस्से में रहेगा। घर दो हिस्सों में बटा हुआ था। अब निचले हिस्से में निधि और परिवार के साथ रहती और ऊपरी हिस्से में सुजीत। अपने पति के बीमारी की हालत और देवर के द्वारा किए हुए धोखे से निधि पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन निधि से मिलने उसका पुराना स्टूडेंट घर आया, जो कि हाई कोर्ट में पेशकार के पद पर नियुक्त था। यूँ कह लीजिए कि निधि की परेशानियों को देखते हुए विशाल ईश्वर का भेजा हुआ मानो जैसे दूत हो। और विशाल ने जब निधि की परेशानी को सुना तो
निधि के पैर छूते हुए कहा, मैम आशीर्वाद दीजिए, आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकूं। बस मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए। ईश्वरी चमत्कार ही था जहां हाई कोर्ट में इस फाइल को खोलने में 15 साल लगे थे, वह फाइल 15 दिन में ही खुलकर जज के सामने आ गई। 1 महीने के अंदर अंदर निधि और राघव के हक में फैसला हो गया, क्योंकि घर के कागजात तो राघव और निधि के नाम ही थे। आज कोर्ट के आदेश पर सुजीत का सामान घर से बाहर फेंका जा रहा था। सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार। लालच और धूर्तता के कारण सुजीत अपने सारे रिश्ते तो खो चुका ही था। जीवन के रण क्षेत्र में निधि और राघव जंग जीत चुके थे। वहीं दूसरी ओर सुजीत अपने सारे रिश्ते खोकर सभी की नज़रों में गिर चुका था। जीत का नशा कुछ ऐसा ही होता है कि वह जीने की उमंग को दुगना कर देता है। राघव जी भी अब धीरे धीरे स्वस्थ होकर अपने पहले जैसा जीवन व्यतीत करने लगे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।